शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स कॉर्नर और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों से जो किसी भी पाठ्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े रहते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्याशाखा के कुछ शिक्षार्थी हिमांशु जोशी, सीमा खेतवाल, कविता पांडे, राम गुलाब, श्रुति तिवारी और कुणाल अरोड़ा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। जी। तो अभी आप सभी लोगों की एक कार्यशाला यहाँ पर रही है। 4 मई से 7 मई के बीच में दौरान ये आपकी कार्यशाला रही है और काफ़ी कुछ आप लोगों के इस कार्यशाला में अनुभव रहे होंगे। तो कैसे अनुभव आप लोगों के रहे हैं, किस किस टीचर्स के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन रहा है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हिमांशु जोशी जी, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस वर्कशॉप को लेकर के और साथ ही कैसे अनुभव रहे हैं आपके इस विश्वविद्यालय के साथ में। मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ कि लघु शोध शामिल किया गया है। पहले जो इसका पाठ्यक्रम होता था शायद लघु शोध नहीं था शामिल, तो एक अच्छी इनोवेशन है कि बच्चों के लिए भी, अगर जो आगे पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। तो हमने इसमें यही सीखा किस तरीके से लघु शोध बनाया जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी जी आए थे, तो उनने हमें बताया था कि किस तरीके से आप अपना लघु शोध तैयार करेंगे करके। तो ऐसे ही अन्य प्रोफेसर आए तो उनने हमें इस बारे में बताया। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और विश्वविद्यालय के साथ में आपके अनुभव कैसे रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक का। उससे लेके काफ़ी अच्छे रहे हैं। विश्वविद्यालय के साथ काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाती हैं चीज़ें। और तो और जो आपका जिस पाठ्यक्रम के आप हैं भाग रहे हैं, हिस्से रहे हैं, तो उस पाठ्यक्रम में जो स्टाफ हमारा रहा है, उस स्टाफ से कैसा आपको सहयोग मिल पाया। स्टाफ से ज़्यादा वैसे बातचीत कभी हो नहीं पाई क्योंकि हमारा डिस्टेंस लर्निंग वाला है। तो अभी हमारा ही फाइनल है, तो इसी में हमारी जो हम बातचीत की सबसे। जी। तो हमारे साथ अभी सीमा खेतवाल भी यहाँ पर हैं। तो सीमा खेतवाल जी, जैसे हमने बात कही हिमांशु जोशी जी से कि क्या उनके एक्सपीरियंस रहे ये जो वर्कशॉप रही है 4 मई से 7 मई के दौरान में, तो आपके कैसे अनुभव रहे हैं इस वर्कशॉप के दौरान और क्या कुछ आपको खास लगा इस वर्कशॉप में। देखिए, मेरा तो जो अनुभव है ये बहुत अच्छा रहा है क्योंकि एक तो हम डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हम जब आए तो हमें यहाँ पे जो हमारे एचओडी सर है रियाल सर, उनसे हमारी जान पहचान हुई। साथ ही जो हमारे बैचमेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और सभी किसी न किसी फील्ड से आते हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस, जब आप बहुत मजे हुए कलाकारों के साथ कहीं पर बैठते हैं तो एक नई चीज़ उभर कर सामने आती है। तो सभी हमारे साथी भी बहुत अच्छे थे और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स से हमें पढ़ाया गया वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। उनका जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो हमारे लिए बेस्ट निकल कर आया और हमें जो समझाया जा रहा था वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आया। तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर आकर लगा। जी। और इस विश्वविद्यालय से जो आपके अनुभव रहे हैं प्रवेश से लेकर के परीक्षाओं तक का, कैसे रहे हैं आपके अनुभव और किस तरीके का जो आपको यहाँ से सपोर्ट मिल पाया स्टाफ से। एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर था। तो अब हमें जो प्रोसेस जो होती है एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन कैसे देना है, कब क्या करना है, तो वो हमें पूरा अप टू डेट किया जाता था। बट कहीं कहीं पे हम लोग ही कहीं पर ये कभी मैसेज नहीं देख पाते थे या कहीं पर कुछ हो जाता था, तो फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाते थे। तो बाकी जो भी रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा और खासकर मैंने बात की जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रियाज सर, उनसे काफ़ी अच्छा हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया गया कि कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी यूनिवर्सिटी के साथ रहा। यही बात हम जानना चाहेंगे कुणाल अरोड़ा जी से कि कुणाल अरोड़ा जी के कैसे एक्सपीरियंस रहे इस वर्कशॉप में। मैंने 4 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन की है जो डॉक्टर रियाल सर के सानिध्य में की है और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हमें समझाया कि किस तरह हमें डिजिटेशन बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, लघु से उपयोग करना है, कैसे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा लेना है। प्राइमरी तो हमारा होता है जो हमें पर्टिकुलर जगह पे जाके किसी चीज़ का रिसर्च करना है, उसी में करना। सेकेंडरी डाटा जो होता है हमारा, जो भी हमारा हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उस टॉपिक का विभागीय डाटा हमें जाके कलेक्ट करना है। और ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है जिससे स्टूडेंट को पता लगता है, छात्रों को पता लगता है कि किस तरह से हमें बनाना है। तो अब कविता पांडे जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो वर्कशॉप रही थी आपकी कि किस तरीके से आपको अपना लघु शोध प्रस्तुत करना है, इसके संबंध में जो वर्कशॉप रही, ये जो कार्यशाला रही, कैसे आपके अनुभव रहे हैं इस कार्यशाला को लेकर के और क्या कुछ आपको इसमें खास लगा। सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने लघु शोध को इसमें ऐड किया है और हम लोगों की जो 4 दिन की कार्यशाला है इसके लिए हमें अवेलेबल कराया ये जो हमारा 4 दिन का वर्कशॉप है।
बाकी जो भी यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहा है 4 दिन का, वो बहुत अच्छा है। और जितने भी एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो लोग हमारे सेशंस लेने के लिए आए। बहुत अच्छे से उन्होंने हमको समझाया स्टार्टिंग से लेके कि हमें कैसे अपना शो तैयार करना है, क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें करना है, किन चीज़ों की हमें सावधानियाँ रखनी हैं। तो ए टू जेड उन्होंने हमें पूरी जानकारी प्रदान करी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा शोध रिजेक्ट हो जाए। तो हर तरह की सावधानियाँ उन्होंने हमें बताई हैं। और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे विश्वविद्यालय के साथ में। जी। चलिए अब बढ़ते हैं हम राम गुलाब जी की तरफ। तो राम गुलाब जी, जैसे जो वर्कशॉप रही है आपकी, ये जो कार्यशाला रही है अभी इस दौरान में, तो क्या अनुभव रहे हैं आपके इस कार्यशाला को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यशाला के बारे में, और क्यों ये कार्यशाला जो होती हैं ये ज़रूरी हैं सभी शिक्षार्थियों के लिए? मैं धन्यवाद दूंगा कि खास करके ओपन यूनिवर्सिटी को कि इसमें कोई एज का लिमिट नहीं रखा। जब भी हम चाहें, जहाँ से चाहें, और जिसमें जो हमारी रुचि है उसके अनुसार हम सिलेबस तय कर सकते हैं और उस प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। और साथ ही जब भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाता था तो मैं अपने खटीमा में अकेला स्टूडेंट होता था। मैं सोचता था कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का मैं अकेला स्टूडेंट हो गया। लेकिन इस वर्कशॉप में जो 4 मई से 7 मई तक हुआ है, इसमें मुझे अच्छा फील हुआ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथी हैं, जो भिन्न भिन्न प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, और उनका अनुभव हमें काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। और साथ ही हमें जो ट्रेनर हमें ट्रेन करने के लिए आए कि हम अपना लघु शोध प्रॉपर रीति से कैसे बनाएं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखें, इस पे हमें बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया। और साथ ही रयाल सर का भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत यानी कि बेहतर रीति से हमें सिखाने में, हर एक बातों में उन्होंने मोटिवेट किया है कि हमें किस तरह से आगे अपने शोध को बनाना है, कितना बेहतर बनाना है और बेहतर से बेहतर मार्क्स लेके आने हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे श्रुति तिवारी से कि श्रुति तिवारी जी, आपके क्या अनुभव रहे हैं इस कार्यशाला के दौरान में, और किस तरीके से जो आपकी कार्यशाला रही है ये इतने दिनों में, वो कार्यशाला किस तरीके से गुजरी, और क्या कुछ खास आपको इस कार्यशाला में लगा, और क्यों ये कार्यशालाएं ज़रूरी हैं सभी शिक्षार्थियों के लिए, और साथ ही जो आपके अपने जो अनुभव रहे हैं कार्यशाला में ट्रेनर्स के साथ में, और साथ ही जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ में जो रहे हैं अनुभव, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी 4 मई से लेकर 7 मई तक जो कार्यशाला रही वो काफी बेहद ही सुंदर रही। बहुत कुछ ऐसी बारीकियां हमको सीखने को मिली जो शायद हम बिना वर्कशॉप अटेंड करे नहीं सीख पाते। काफी एक्सपर्ट्स आए जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था। उनके एक्सपर्टीज से हमने बहुत कुछ गेन किया, जो कि हमें जो हमारा लघु शोध है उसको बनाने में हमें बहुत उससे मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मीडिया के एचओडी राकेश रयाल जी का, जिन्होंने टाइम टू टाइम, अगर टाइम बीइंग बात करें, हम जब दिन रात उन्होंने देखी, जब जब हमने उनको फोन किया, चाहे हमारे 3rd सेमेस्टर की बात हो, 2nd सेमेस्टर की बात हो, कोई भी हमें परेशानी लगी तो उन्होंने हमें, उनका सपोर्ट हमेशा आज तक मिलते हुए आया है। तो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू मिस्टर राकेश रयाल जी। दूसरा अगर बात करूं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं ये चाहूंगी कि और लोग जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमसे जूनियर होंगे, वो भी जो ये कोर्स है MA JMC का, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो अपना जर्नलिज्म का जो पैशन है वो पूरा करना चाहते हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा माध्यम दिया है हल्द्वानी जैसे छोटे शहर को, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना जो शौक है वो जर्नलिज्म को लेके वो पूरा कर सके। तो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू द होल यूनिवर्सिटी एंड द होल डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप सभी कहीं न कहीं किसी न किसी पेशे के साथ जुड़े भी होंगे, और क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को आपने चुना है, तो कहीं न कहीं ये भी रहता है कि हम अपना काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हिमांशु जोशी जी, वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं, और आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कैसे जुड़ा हुआ? मैं अभी दैनिक भास्कर देहरादून में काम करता हूँ। मेरा जुड़ाव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बहुत पुराना है। मैं जब यहाँ दैनिक जागरण में था तो मेरे पास एजुकेशनल बीट थी। जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो तब मैं पहली बार मेरा जुड़ाव हुआ था यहाँ के साथ। तो सीमा खेतवाल जी, आप वर्तमान में क्या कर रही हैं, और आपका इस विश्वविद्यालय से जुड़ाव कैसे हुआ? सर एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती हूँ, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हुए फील्ड वर्क जब मैंने किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस और चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से मुझे कोर्स करना चाहिए, जिससे मुझे थोड़ा और नॉलेज गेन हो, या कैसे हमें बेटर तरीके से काम करना है। तो उसके लिए मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। तो फिर मैंने उसी प्रोसेस के तहत अपना एडमिशन किया, और अभी यहाँ पर हम 4th सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं। कुणाल अरोड़ा जी, वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं, और कहाँ कार्यरत आप हैं?
मैं अपना मेरा न्यूज़पेपर है, मैं उस पर कार्य करता हूँ। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ जो आपके अनुभव रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक का, वो कैसे रहे हैं? नहीं, जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है और जो प्रोफेसर हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बातचीत की इस कड़ी में अब हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कविता पांडे जी क्या करती हैं आप अभी वर्तमान में, और आपका इस विश्वविद्यालय से जुड़ाव कैसे हुआ? वर्तमान में मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जर्नलिज्म और मीडिया मुझे शुरू से ही लुभाता था और लगता था कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो अभी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, चाहे वो बच्चों को लेके थी, चाहे फैमिली को लेके थी, वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अब इस पे भी कुछ काम करना चाहिए। तो राम गुलाब जी, इसी कड़ी में हम और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और साथ ही आपका इस विश्वविद्यालय के साथ में कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे आपका इस विश्वविद्यालय से परिचय हुआ? मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं डिजिटल मीडिया में काम कर रहा था, और करते समय एक प्रोफेसर, एक टीचर थे जो प्रिंसिपल हैं इस समय हमारे जैसी सतपुड़ा के, वो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं जीएमसी के। उन्होंने कहा कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो प्रॉपर रीति से करिए, उसके लिए बेहतर ऑप्शन है ओपन यूनिवर्सिटी। और उन्होंने मुझे इस यहाँ का बारे में बताया और मैंने ज्वाइनिंग किया। तो अब श्रुति तिवारी जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वर्तमान में अभी आप क्या कर रही हैं, और साथ ही आपका इस विश्वविद्यालय से जुड़ाव कैसे हुआ? सर, पहले तो मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं ग्रेजुएशन जो मेरी है वो इंग्लिश ऑनर्स में है, मास्टर्स मैंने इंग्लिश ऑनर्स में किया है, और जर्नलिज्म फील्ड में, और एक फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट 2 क्राइटेरिया होती हैं, या तो आप लैंग्वेज से हो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आपके पास मास कॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। तो मैं एक क्राइटेरिया तो फुलफिल करती थी कि मैं लैंग्वेज से, इंग्लिश मेरा कमांड था। तो कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में निकले तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट किया कि आप तो फील्ड से हैं ही नहीं, आपको तो एबीसीडी पता नहीं है। लैंग्वेज वालों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जाता था। और कहीं ना कहीं हमारे फील्ड में, अगर जर्नलिज्म फील्ड की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सुपीरियोरिटी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। मतलब यहाँ आसानी से डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जब तक आपके पास डिग्री ना हो। अब मैं सारे जितने भी आप सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी, आप जर्नलिज्म फील्ड में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपके पास स्किल है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस फील्ड में डिग्री की भी जरूरत पड़ती है। तो बिना डिग्री इन द सेंस की लैंग्वेज भी एक है, आप फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया, बट मास कॉम की डिग्री होना, जब आपके पास डिग्री होगी तो आप गर्व से कह सकते हैं कि यस, आई एम अ प्राउड जर्नलिस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो बेझिझक होके हल्द्वानी में, मैं फिर आपसे कहूंगी, हल्द्वानी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ओपन यूनिवर्सिटी ने कि आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और ऐसे टीचर्स जब मिल जाएं जो इतने कोऑपरेटिव हों, तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। गो फॉर इट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे सभी लिसनर से ये सारी बातें साझा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विद्या शाखा के शिक्षार्थी हिमांशु जोशी, सीमा खेतवाल, कविता पांडे, राम गुलाब, श्रुति तिवारी, कुणाल अरोरा। हमारी तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के थैंक साथ यू मैं सर। अनिल भी चाहूँगा स्टूडेंट्स कॉर्नर के आज के इस अंक से अनुमति। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।